सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज का जो दिन है वो ज़मीर जागने का दिन था और आज बहुत से लोगों के ज़मीर जो हैं वो जागे हैं, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी साहब, वो सेनेट के चेयरमैन ही बरकरार रहे और कोई तब्दीली भी नहीं आई। जी समी साहब, आज आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वैसे तो कल आपने खबर भी दी थी, वो भी गलत हो गई इस तरह तो। नहीं, वो खबर गलत नहीं हुई। वो इन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की थी, पैगाम भिजवाए थे। मैं यही कहा था कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पैगाम भिजवाया कि अगर आप मुझे इलेक्ट कर दें तो मैं आपके लिए बहुत ताबेदार रहूंगा। जी जी। ये मैंने नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बात को तस्लीम कर लिया और उनको इलेक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है या इनकी तरफ से मसालियाती कोशिश की गई थी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें जो उनका ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने इसमें पार्टिसिपेट इस तरह से नहीं करना था क्योंकि उसके लिए शायद कुछ बहुत ज्यादा करना पड़ता। अब जो सूरत हाल आज सामने आई है, देखें, हमने कल ये भी बात कही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वोट जाया हो जाए और वो जो वोट जाया किए जाएंगे वो डेलिबरेटली किए जाएंगे और उसका मकसद ये होगा कि वो अपोजिशन के हक में वोट नहीं डालना चाहते। दो चीजें हैं, एक तो ये बात हो रही है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। हासिल बदंजो साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, इसमें एजेंसीज ने रोल प्ले किया है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अलीना, वो ये है कि जो आइन है पाकिस्तान का, वो अरकान असेंबली जो सेनेट के अरकान है उनको चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस अगर वोट हो तो किसी तरह भी ये पाबंद नहीं करता कि वो अपनी लीडरशिप के फैसलों की पाबंदी करें। अब ये सिविलियन डिक्टेटरशिप इसको कहा जाता है। रजा रब्बानी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त बहुत सारे जो दूसरे अकाबरीन है मुस्लिम लीग नून के, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना चाहिए। अगर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना चाहिए तो वो तो डिक्टेटरशिप है और 18th अमेंडमेंट के जरिए यही जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मुसल्लत करने की कोशिश की। अब सेनेट के जो चेयरमैन का कंडक्ट है, अगर आप उसे देखें, पिछले एक साल में वफाकी वुज़रा पर उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगाई। हुकूमत को ये गिला था हमेशा सेनेट चेयरमैन से कि उनका जो रवैया है वो जरा नर्म है अपोजिशन के साथ। अब एक साल में उन्होंने अपने रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश किए होंगे, हो सकता है कहीं पे कुछ इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा है, हर जगह ये इस्तेमाल होता है। और सीक्रेट बैलेटिंग का पर्पज ये है कि लोग अपने जमीर के मुताबिक या जो उनकी पसंद है, जमीर हो या मियाँ जमीर हो या उनकी पसंद है या उनका वाद है, उसके मुताबिक वो वोट दे। तो उन्होंने 64 खड़े हुए, देखिए 64 खड़े हुए अदम एतमाद के लिए, लेकिन क्योंकि हर पार्टी में एक सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। अब आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करके आप मुस्लिम लीग नून में कहां पे ठहर पाएंगे, या जरदारी और बिलावल भुट्टो के खिलाफ किसी मसले पर इजहार ख्याल करके आप कहां रह पाएंगे? बुनियादी तौर पर ये जो वोट पड़ा है सादिक संजरानी को, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानियां दे रहे थे, जिसमें पाकिस्तान की फौज को गालियां निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान की अदलिया को मुलायम किया जा रहा है, बहुत सारे जो अरकान हैं वो अपनी लीडरशिप की इस पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है। और ये जो सादिक संजरानी को हटाने का फैसला था उसका सिर्फ एक पर्पस था। मरियम साहबा कहती थी कि हुकूमत लरस जाएगी, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम उसके बाद स्पीकर को हटाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे। यानी ये जो कुछ भी था ये सिर्फ हुकूमत पर कब्जा करने के लिए था, किसी असूल की बुनियाद पर नहीं था। तो इसलिए जो अक्सरियत है सेनेट के अरकान की, वो उन्होंने बिल्कुल उसको मुस्तरद किया और ये जाती शिकस्त है नवाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ ने इस बात की मुखालफत की थी, फिर हासिल बदंजो का जो नाम है वो नवाज शरीफ ने प्रपोज किया। मरियम नवाज उनकी बहुत बड़ी एडवोकेट थी। ये एक नवाज शरीफ की शिकस्त है और उसके पीछे पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो गई थी जाके कि जी बिल्कुल ठीक है, हम इनको रख लेते हैं। तो वो ये इस तरह पीपल्स पार्टी की भी बड़ी शदीद शिकस्त है। और देखें कितना नुकसान हुआ आज पीपल्स पार्टी को इस हवाले से भी कि बिलावल भुट्टो गैलरीज में मौजूद रहे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे,
कि जो सेनेटर्स हैं उनको आखिरी दम तक अपने साथ रख सकें। लेकिन सेनेटर्स ने बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो मौजूद थे, दूसरे कायदीन अपोजिशन के मौजूद थे, उन्होंने वोट जाके सादिक संजरानी के हक में दिया, या वोट इस तरह से दिए कि जो जाया हो गया। मसलन मुझे राना ताहिर साहब बता रहे थे, उन्होंने तहकीक की है कि एक वोट ऐसा है जिसपे 2 मोहरें लगी हुई, जो 5 वोट मुस्तरद हुए, तो 54 रह गए। एक वोट ऐसा है जो बिल्कुल खानों के बाहर लगा, यानी वो इंटेंशनली है, जहां पे बॉक्स है, संजरानी साहब का नाम है या दूसरा, तो वहां पर बॉक्स के अंदर वो नहीं लगा, बॉक्स के बाहर साइड पे लगाया गया, यानी वो भी जाया हो गया। 5 में से 2 ये हो गए। एक तीसरा वोट जो जाया हुआ है वो ये है कि उसका एक छोटा सा, उस मोहर का एक छोटा सा कोना जो है वो लाइन के साथ लगा हुआ है, बाकी सारा उस खाने से बाहर है। तो क्या इंटेंशन है उस सेनेटर की, वो भी जाया करना चाहता था। तो वोट जो है डेलिबरेटली, जो जिनको हम ये कहते हैं जाया हुए, वो दर हकीकत सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जो तहरीक एतमाद थी उसके खिलाफ वो वोट था। और अब ये कहना कि जमहूरियत को नुकसान हो गया, यानी अगर इनको वोट ना मिले तो जमहूरियत को नुकसान हो गया। अच्छा साहब, आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो कामयाबी हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की भी कामयाबी हुई है और बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कामयाबी हुई है। बज़ाहिर ये जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया था, क्योंकि जो सेनेट की चेयरमैन की तब्दीली थी इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ गए हैं, मरियम नवाज के खिलाफ गए हैं, अपने ही भाई के खिलाफ गए हैं, उन्होंने इसमें ताउन किया। ये खिलाफ आप इसको जैसे मर्जी, अब मैं कह सकता हूं कि ये अलीना इलियास की फतह हो गई है, अब ये राना ताहिर की शिकस्त हो गई, ये समी इब्राहिम की शिकस्त हो गई है। ये तो कहने की बातें हैं। बात ये है कि इन सब ने मिलकर सादिक संजरानी को हटाने का फैसला किया। एट द एंड ऑफ द डे वो मूव नाकाम हो गई। संजरानी साहब ने इनसे कहा था कि आपके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, आप ये मत करें। उन्होंने कहा कि हम वोट, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो बात ये है, ये सबकी शिकस्त है, ये जरदारी की शिकस्त है, ये बिलावल भुट्टो की शिकस्त है, ये नवाज शरीफ की शिकस्त है, मरियम नवाज की, मौलाना फजलुर रहमान की। हम तो उसके अंदर जाके पर्टिकुलरली कि ये प्रपोजल किसकी थी, यानी इनके, लेकिन सब इकट्ठे थे उस पर, मुत्तफिक हुए। सबकी शिकस्त है ये पूरी। जो देखें, ठीक है सभी साहब सही बात कर रहे होंगे, लेकिन मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि ऑपोजिशन की मेजॉरिटी होने के बावजूद भी अगर आज उनका चेयरमैन सेलेक्ट नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो मुबारक बात आती है सबसे पहले वो आती है जहांगीर तरीन साहब की। इस हवाले से मैं भी देख रही थी आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी, वो कह रहे थे कि जितना जहांगीर तरीन साहब का तैयारा जो है वो इधर से उधर गया है इन सारे 1-2 महीने के अंदर, वो किसी का भी तैयारा इधर उधर नहीं गया। और वो किस जिम्मे में बात कर रहे थे वो आप भी बेहतर समझते हैं और राना साहब भी बेहतर समझते हैं। जी राना साहब। नहीं अलीना, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि जहांगीर तरीन की पहली मुबारकबाद है, इससे क्या मतलब हुआ जहांगीर तरीन की मुबारकबाद का? आप मुझे ये बात बताएं, वो सेनेटर हैं, सारे जो ऐवान बाला के रुकन है, उनका ये आइन ने उनको हक दिया कि वो अपना वोट दें। ये भी एक आईनी तरीकाकार है कि सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होगा। क्यों सीक्रेट बैलेट के जरिए रखा गया? वो उन्होंने को अपनी पार्टियां तो नहीं छोड़ी, अपनी क्यादत का एक जो डिसीजन है उसके वो खिलाफ गए हैं कि ये आपका जो डिसीजन है कि हम लर्जाद सादिक संजरानी को हटा देंगे, उन्होंने वो तस्लीम करने से इनकार किया। क्या उनका ये हक नहीं है? क्या वो गुलाम है? ये क्या फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि जब ये शुरू थी, मोशन पेश की गई थी, तो 64 के करीब जो लोग थे वो खड़े, 64 के करीब जो लोग थे वो खड़े हुए थे। तो वो खड़े क्यों हुए थे? क्या वो उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये कह सके भाई आप ये जो करने जा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं करने जा रहे? और जब आप सीक्रेट बैलेटिंग में जाते हैं तो आपका जो दिल चाहता है वो कर देते हैं, या तो फिर आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप कहें भाई ये ले पकड़े इस्तीफा और हम आपके साथ नहीं है, हम इस पॉलिसी को नहीं मानते जो आपकी एंटी रियासत है। अब जवाब तो सुन लेना। आप जो बात कह रही है ये एक मौकफ है, हामिद मीर साहब का यही मौकफ है, आरिफ हमीद भट्टी साहब का भी यही मौकफ है जो आप बात कर रही हैं। बात ये है कि बुनियादी तौर पर ये 18th अमेंडमेंट की तरफ इशारा करती है। ये एक प्रैक्टिकल ये हालात हैं कि अगर कोई मेंबर किसी पार्टी के अंदर ये बताता है अपनी लीडरशिप को कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा उसका सियासी कैरियर दांव पे लग जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको पार्टी के अंदर कॉर्नर कर दिया जाता है। ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है 18th अमेंडमेंट। सीक्रेट बैलेटिंग इसीलिए रखी गई कि बंदा अपने ख्वाहिश के मुताबिक वोट दे सके। मुझे बताएं कौन सा आदमी ये कह सकता है बिलावल भुट्टो को कि आप ये जो हटाने की बात कर रहे हैं इमरान खान न्याजी को, ये गलत है? या कौन बंदा है जो कह सकता है मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को कि सर जो पनामा में मनी ट्रेल मांग रहे हैं आप प्लीज उन्हें दे दें? जरदारी के फेक अकाउंट्स के बारे में कोई बंदा पार्टी के अंदर सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। वो उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनका सियासी कैरियर खत्म हो जाता है। तो अगर उन्होंने आके, अब ये क्या बात हुई कि जी जो फैसला कर लिया मौलाना फजलुर रहमान ने, बिलावल भुट्टो ने,
और नवाज शरीफ ने उनकी पार्टी के हर बंदे पर फर्ज है कि वो उस पर अमल दरामद करे। मैं अमेरिका में बैठा हूं इस वक्त, यहाँ पर कॉन्शियस के मुताबिक कोई एक बात आती है, इशू, उस पर डिबेट होती है और अपनी मर्जी से वोट देते हैं। हाँ। ये 18th अमेंडमेंट सिविलियन डिक्टेटरशिप है, जिसको ये बहुत बड़ा क्रेडिट समझते हैं। ये इनको इस पे आज शर्मिंदा होना चाहिए कि इन्होंने 18th अमेंडमेंट के जरिए जो पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की, आज उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हुई हैं। अब कल को कोई देखे ना, ये इस बात को आप समझें, ये वो जो वोट है आज का सेनेट का, ये हमारे निजाम की बहुत सारी खराबियों को उसको एक्सपोज करता है। अब ये हाँ, हॉर्स भी एक खराबी है, अगर वो हुई है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर आप किसी एमएनए या सेनेटर को ये हक नहीं उससे छीन सकते कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ऐवान में वोट ना दे। ये बुनियादी सवाल है जो आज के इलेक्शन ने उठाया है, और ये 18th अमेंडमेंट पे इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। आज इसके खिलाफ रिवोल्ट हो गया सेनेट में। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। आंसर मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये जो 18 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं समी साहब, मुझे पक्के तरीके से याद है, कल भी मैंने ये सवाल किया था कि जब ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा था कि ये ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। अब तो अल्लाह मियां ने उन्हें मौका भी दिया है, वो वज़ीर आज़म भी हैं और ये सेनेट के इलेक्शन भी हो गए हैं, तो उनको तो अब इस हवाले से बिल्कुल सोचना चाहिए। बात ये है लीना, वो इमरान खान ये बात करे या आसफ जरदारी बात करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान क्या कह रहे हैं और आसफ जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी है कि आप अरकान असम्बली से अपनी आज़ादाना राय के इजहार का हक छीन लें। ये मामे बनते अमेरिका बरतानिया की जमहूरियत के, वहां पे क्या ये अरकान पार्लियामेंट को, अरकान कांग्रेस को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे सके? ये सब एक गुंडागर्दी है, पार्टियों को यरगमाल बनाने के लिए, अरकान असम्बली अरकान सेनेट को यरगमाल बनाने के लिए ये 18वीं तरमीम की गई। और जो देखें कानून बनाने वाले, जब शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि 60 से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ना। कांटेक्ट करने पे कोई पाबंदी नहीं, जैसे वजीर आजम के लिए तो पाबंदी लग गई आइन में कि जी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अगर कोई पार्टी रुकन अपनी पार्टी के खिलाफ जाएगा तो वो रुकनीयत उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए आइन बनाने वालों ने, ये आइन जो है वो किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने नहीं हुआ, ठीक है, आइन बनाने वालों ने ये चीज शामिल नहीं की। इसका मकसद क्या? और दूसरी बात, फिर पार्लियामेंट को खत्म करें, तोड़ दें, सेनेट को तोड़ दें, असेंबली को तोड़ दें। ये नहीं, ये किस लिए अवाम का पैसा खर्च करते हैं वहां पे? अगर ये अपने जमीर के मुताबिक बात नहीं कर सकते, किस बात की डिस्कशन होती है? अगर इख्तलाफ नहीं हो सकता वहां पर, पार्टी से इख्तलाफ नहीं हो सकता, तो फिर ऐसी असेंबलियों और सेनेट की क्या जरूरत है? ये सारा एक टोपी ड्रामा है। आज मैं आपको बताऊं हुआ क्या है ऑपोजिशन के साथ, कि इन्होंने ये, आज आप देख लें इनकी सुबह की गुफ्तगू देख लें, कल रात इशाइये के बाद की गुफ्तगू देख लें। ये कहते जी हुकूमती अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमें वोट देंगे। अगर वो इनको वोट दे दें तो वो जमहूरियत है, और इनके अरकान जो है इनके खिलाफ चले जाए। ये सेनेट के अरकान कोई काके नहीं है, वो बड़े मंजे हुए लोग हैं कि ये नहीं है, वहां पे कोई नहीं देख रहा होता जहां वो वोट डाल रहे होते हैं। अगर ये कहते हैं कि जी किसी के कहने पर डाला, वहां कोई भी नहीं देख रहा होता, मोबाइल फोन भी नहीं ले जा सकते। तो ये उन्होंने जो कुछ भी किया, मैं आपको बताऊं बुनियादी वजह क्या है। हासिल बजिंजो को जो इन्होंने उम्मीदवार नामजद किया, मेरी मुस्लिम लीग नून के 2-3 सेनेटरों से बात हुई जी। वो कहते हैं कि ये बंदा जो कायदे आज़म का मुखालिफ है जी, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों पर कीचड़ उछालता है, जिसने खुद जिस दिन संजरानी साहब मुंतखब हुए उस दिन सेनेट में जो खिताब किया हासिल बजिंजो ने, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस ऐवान का रुकन होते हुए, इसमें बैठते हुए शर्म आती है। आज उनको उसमें चेयरमैन का उम्मीदवार बनते हुए शर्म नहीं आई? बैठ ही रहे हैं पिछले। मेरी बात सुने ना, ये सारे घोंसले कभी रजा रबानी साहब जो टसवे बहाना शुरू कर देते हैं, ये इन लोगों ने जो टोपी ड्रामे रचाए हुए अब आवाम के सामने लीना एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, और अब ये देखना एक दूसरे के ये शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जितने भी 14 के 14 लोग हैं ये हम आवाम के सामने लेकर आएंगे। ये कौन लोग हैं? 14 के 14 और चले जाएंगे इनके, देख लेना इनको एक्सपोज करते करते। अब और एक और जी, एक सेकंड रुकिए जरा, ये कौन होते हैं शहबाज शरीफ साहब ये बात करने वाले कि वो एक्सपोज करेंगे? जो इनकी मर्जी के खिलाफ वोट दे उसको वो एक्सपोज करेंगे? ये कौन है? ये इनकी जो जजमेंट है ये फाइनल जजमेंट है। देखें, अगर वोट ओपनली करना है, मुझे आप ये बात बताएं, जो जनरल इंतखाबात हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम वोट देते हैं, खुफिया राय शुमारी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि वहां पर गली मोहल्लों में अमीर लोग मौजूद हैं, गुंडे बदमाश लोग मौजूद हैं, वो वोटर की राय पर असरअंदाज होंगे। वो गुंडे अपने गुंडों को जितवाने के लिए
उन पर जुल्म तशद्दुद कर सकते हैं, उनके साथ खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, उन्हें बाद में डरा धमका सकते हैं। इसलिए सीक्रेट बैलेटिंग की गई। और इनकी बदनीयती का आलम देखें कि इन्होंने वजीर आजम, क्योंकि नवाज शरीफ ने या बेनजीर ने बनना था, तो उनके लिए तो जो कहा इन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए वजारत उज़्मा की कि जी 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 ये बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि सेनेट का चेयरमैन को इनका मछंदर या मोची या इनका कोई नौकर ही इन्होंने बनाना था अपना, तो उसके लिए इन्होंने ये शर्त नहीं रखी और आज उसको ये खमियाजा भुगत रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का वोट भी सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट शुड बी रिपील्ड, जिसमें जो भी रुकन असेंबली है या सेनेट है वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक वोट दे सके। अगर पाकिस्तान के अवाम इसलिए सीक्रेट बैलेटिंग में जाते हैं कि उन पर कोई दबाव ना पड़ सके, तो एमएनएज और सेनेटर्स उन पर क्यों सीक्रेट बैलेटिंग उन पर इस पर नहीं होने दी जाती? मुझे बताइए। अच्छा, अभी बात हो रही थी पीटीआई के रुक जाइए जरा एक सेकंड, बात कर लेने दें, फिर आप कर लीजिएगा, सुन लें बात। थेरेसा मे के खिलाफ क्यों बरतानवी पार्लियामेंट में वोट उनके खिलाफ दिया जाता है? क्यों कानून ने इजाजत दी हुई है? ये कहाँ की डेमोक्रेसी? ये रत्तो डेरो की डेमोक्रेसी है? ये जाति उमरा की डेमोक्रेसी है कि जी आपने जो आपके एमएनएज हैं वो आपके खिलाफ वोट नहीं दे सकते? अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उनको ये उनका ये हक है, या वो अगर आपके किसी काम को पसंद नहीं करते तो उनका ये हक है कि वो आपके खिलाफ वोट दे। ये एक जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसकी बिना पर हॉर्स ट्रेडिंग किसने शुरू की? छांगा मंगा नवाज शरीफ ने शुरू किया। ये खुद डिक्टेटर्स की औलाद में है, उनके रूहानी औलादे हैं, उनकी ये पैदावार है। आज ये सही जमहूरियत की बात करते हैं। जी अब आप बोलिए। अच्छा, अब ये जो सोच है, ये जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, ये उसमें पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले एक सीनियर रहनुमा पीटीआई के ये कह रहे थे कि अगर ये ओपन बैलेटिंग होती तो सोचे क्या हाल होता है इस वक्त दोनों अवानों का। तो ये तो बहुत बेहतर है कि सीक्रेट बैलेटिंग हो रही है यहाँ पे। तो भाई सीक्रेट बैलेटिंग तो मस्त है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि बाकी भी जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होनी चाहिए। अगर कोई वजीर आजम एक गलत काम कर रहा है और वो डिक्टेटर बना हुआ है, लेकिन अरकान असेंबली उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते, उसको कैसे हटाएंगे आप? क्या उसके खिलाफ आइन क्यों नो कॉन्फिडेंस की रखी गई है? आइन में गुंजाइश, बरतानिया के आइन में क्यों गुंजाइश है? अदर को इम्पीच करने के लिए गुंजाइश क्यों रखी गई है? वो तो डायरेक्टली वोटों से इलेक्ट है, इसलिए कि इलेक्ट होने के बाद कोई बंदा भी गलत काम कर सकता है। इन्होंने जनाब जरदारी साहब ने और जनाब नवाज शरीफ साहब ने इन्होंने मिलकर ये बंदोबस्त कर दिया कि भी अगर हम एक दफा बन गए हमारे खिलाफ कोई नहीं वोट दे सकता। ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये इंटेलेक्चुअल से पूछें, ये इस किस्म की ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। बिल्कुल ये चाहते ही हैं गलियां हो जान, सुनिया मिर्जा यार फिरे, पाकिस्तान को बेच दें, पाकिस्तान के एटम बम को बेच दें, पाकिस्तान पर कोई हथियार डाल कुछ कर दें, लेकिन इनके खिलाफ वोट ना जा सके। तो भाई ये चीज आज ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, लेकिन जब ये ऑपोजिशन में थे तब ये कहते थे ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। एक और भी खबर आ रही है समी साहब, एक और भी, चले वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। एक और भी खबर आ रही है, कहा यह जा रहा है कि दोबारा से जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए ये इसी काम में लगे रहे, हाँ। इनका यही काम है, ये लगे रहेंगे और ये इसी तरह अवाम के सामने इरेलेवेंट होते रहेंगे। एक दफा इन्होंने देख लिया, अगली दफा भी ये सप काट लेना, जरा सप पे ना निकलना है। मौलवी भी अपना सप काट ले, बिलावल भुट्टो भी अपना सप काट ले। ये फारिग है, ये अवाम देखे। अरकान सेनेट ने भी इन्हें रिजेक्ट किया, लोग इनको जूतियां मार रहे हैं। पैसे देने पड़ेंगे, जो मर्जी कर ले, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी और इनके एसी भी छीने जाएंगे, इनसे टीवी भी लिए जाएंगे। ये पैसे देंगे तो इनकी जान बचेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के लोग इन्हें माफ करने वाले तैयार नहीं है। और अगर इनको इमरान खान ने भी अगर माफ करने की कोशिश की, तो इनको किसी ने भी को एनआरओ देने की कोशिश की, तो मैं आपको बता रहा हूँ अलीना, ये पाकिस्तान के लोग ये तोड़ देंगे दीवारें और आके निकाल लेंगे, इनसे इनके पेटों से निकालेंगे। ये अपने इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी गार्ड लेके फिरते हैं ना, 20-20, 25-25, कभी देखें बिलावल जैसे आ रहा होता है, नवाज शरीफ या ये मरियम या शहबाज शरीफ साहब आ रहे होते हैं, तो पीछे एक पूरी गार्ड होती है। इन गार्डों को कोई ये नहीं अपने इन लीडरों को बचा सकेंगे। अवाम इन्हें खत्म करेंगे। इस करप्ट माफिया की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी राना साहब ये हुई है, वो ये हुआ कि पिछले दिनों हमने देखा था कि बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही थी कि शिबली फराज साहब जब गए थे और जाम कमाल साहब गए थे। आज शिबली फराज साहब जब आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने तो उनसे वैसे ही मुलाकात के लिए गया था, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मौलाना साहब जो है इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते। उनके जो दिल में आया उन्होंने वो बोल दिया। देखें अलीना, बात ये है कि जब इस किस्म की आज वो जाम कमाल साहब जो थे, मैं आपको बताऊं, वो गए थे, वो बलूचिस्तान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है
बलूचिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की दूसरी बाकी सियासत से ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ वास्ते इनके रहते हैं, मरकज़ में किसी के अलाई होते हैं, उधर किसी के। तो उनकी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा आप मौलाना से कहें कि ये तहरीक जो है ना इसको वापस ले लें। ठीक है, उन्होंने मौलाना को समझाया कि बताओ भाई सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ क्या चार्ज है, तो ये माहौल अच्छा रहने दें और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी कोई नहीं है, तो आप ये वापस ले लें। तो मौलाना ने उसको जिस अंदाज में भी पेश किया वो मौलाना की अपनी राय। लेकिन उनको भी तो बड़ी देर के बाद याद आया मेरी बात सुने ना, मेरी बात मतलब 3-4 दिन जब गुजर गए, जब वो जीत गए तो आज वो बता रहे हैं वो कि तो आखिरी दम तक ऐसे किया था। राब्ते जो है ना, अब किसी से मिलना जो है वो तो, लेकिन उसका भी इमरान खान ने नोटिस लिया कि ये शिबली फराज साहब उनसे पूछे बगैर क्यों गए। दूसरी मैं आपको एक अर्ज करूं, बात ये है अलीना कि आज जो सेनेट का इलेक्शन हुआ ना, इसमें आप देखें कि जब सेनेट का अजलास शुरू हुआ उसके बाद जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पूछा, ठीक है, तो 64 मेंबरान सेनेट खड़े हो गए कि वो इस मोशन को पर रायशुमारी के हक में है। ठीक है, अब ये जो शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, ठीक है, आप जरा वो इनकी गुफ्तगू भी सुनाएं, बिलावल भुट्टो का वो ट्वीट भी दिखाएं जो बिलावल भुट्टो ने जिस दिन संजरानी साहब मुंतखब हुए थे उस दिन क्या ट्वीट किया था, और आज बिलावल भुट्टो साहब उसी संजरानी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। और अभी पीपल्स पार्टी, अभी खबर आ रही है और ये वो बताया ये जा रहा है कि जितने भी सेनेटर्स हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने जो इस्तीफे हैं वो बिलावल को दे दिए हैं। चेयरमैन सेनेट को देना, टोपी ड्रामा ना करें जो दिए हैं। जी समी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो इस्तीफे दिए गए हैं इसके ऊपर? इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो बता दिया है कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए सारे जो सेनेटर्स हैं वो इस्तीफे लेके पहुंच गए। नहीं, ये इन सब चोरों की दाढ़ी में छतीर हैं, ये सारे इस्तीफा देने वाले जो है ना, ये भी इनमें से भी बहुत सारे लोग गए। और देखिए नून लीग तो इस वक्त एक शदीद अपने दाखिली इंतशार का शिकार है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ऊपर से नवाज शरीफ, एक जमात के कितने मामे हैं वहां पर। वो कहते हैं ना, अगर एक कहावत है, अच्छी नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस घर का कुछ साई ना हो ना, कहा जाता है कि उस घर में बहुत ज्यादा बेरा रवि आ जाती है। मैं यही बस इसी तरह कहूंगा। तो अभी नून लीग का कौन साई है मुझे बताएं? मरियम नवाज साई है, शहबाज शरीफ साई है, या नवाज शरीफ साई है, या हमजा शहबाज साई है, या इसहाक डार साई है, या वो जो बैठे हुए दो उनके बबलू गबलू वो साई है? कौन साई है उनका? तो ये एक ये ऐसी मरियम नवाज शरीफ की बेटी नहीं, बेटी तो है ना, लेकिन नायब सदर है ना, सदर तो शहबाज। वो भी आज भाईजान इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। साई तो खैर तक वही है, बेशक वो इलेक्शन में उन्होंने नायब सदर बनाने के खिलाफ पिटीशन पर फैसला भाईजान महफूज कर लिया आज इलेक्शन कमीशन ने। चलिए ठीक है, जी वही ना। इसी तरह पीपल्स पार्टी का देखें, ये एक ऐसी जमात है, यानी ये इतने लीडरशिप के शौकीन है, इतने कमजोर लोग हैं। जरदारी साहब एक को चेयरमैन है, एक चेयरमैन है, एक पता नहीं क्या है, एक कोई उसका वाली है। ये देखें इनकी हालत ये जमहूरियत को इस्तेमाल करते हैं। फरियाल तालपुर साहबा का राहदारी रिमांड में आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। सिंध असेंबली का इजलास इन्होंने बुला लिया क्योंकि अब फरियाल तालपुर साहबा की जो ईद है वो कराची में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए राहदारी रिमांड प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मेरे ख्याल में जारी हो गया है। खैर सभी साहब, सॉरी टू कट यू हियर, मुझे ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। उतनी देर तक अपने जज्बात पर काबू रखें। जब मैं वापस आऊंगी तो पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और राना साहब ने कहा था, एक बात की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, जब वो सियासत में भी बच्चे थे तो वो सादिक साहब के बारे में क्या कहते थे, और अब वो बड़े हो गए हैं तो अब क्या कहते हैं, वो आपको दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। तरह का एक ट्वीट भी चलाएं जो 2018 का है, जिसमें ये कहते थे, बहुत मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा हमारी जो है वो कामयाबी है, वो भी साथ साथ स्क्रीन पर चलाते रहें। जी राना साहब, आप इस पर कमेंट करें, फिर मैं समी साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई लेकर आई थी, इस दफ़ा पीटीआई और ज़मीर जागा है, तो इस वजह से सादिक साहब बने हैं, तो शायद ये फ़र्क होगा जिसकी वजह से थोड़ा खफा नज़र आते हैं। देखें अलीना, आप बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट देखें जी, उसमें वो फरमा रहे, उस वक्त राजा जफरुल हक साहब ने संजरानी साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, बिल्कुल, तो उन्होंने ट्वीट किया कि ज़ियाउल हक के ओपनिंग बैट्समैन हार गए। ठीक है,
ठीक है, आज वो कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड चेयरमैन ये बिलावल भुट्टो साहब को खुदा का खौफ करें। आप लोगों ने खुद सादिक संजरानी साहब को वोट दिए, आप किसके कहने पर सिलेक्टेड चेयरमैन को वोट दे रहे थे, या आपके अब्बा जान ने किसके कहने पर सादिक संजरानी साहब की हमायत की थी? अब कौम जो है ना, आपकी इन दोगलेपन आपका जो है, बिलावल भुट्टो साहब आपके अब्बा जान का और ताया जान का, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका कौम के सामने। ये आप उसी सादिक जब सादिक संजरानी साहब जिस दिन मुंतखब होते हैं, अलीना देखें ये किस कदर ज्यादती है। जरा बराबर इन लोगों को एहसास नहीं कि हम कल क्या कह रहे थे, आज वो सादिक संजरानी हीरो थे, वो वफाक की अलामत थे, वो बलोचिस्तान का फख्र थे, आज वो सिलेक्टेड हो गए। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। अवाम इतने ये है वो शऊर, मैं आपको बताऊं, इनके इन करतूतों की वजह से आज 14 सेनेटरों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। जी समी साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे? नहीं, देखें, आपके लिए ये फनी बात हो सकती है कि ज़मीर जागना और अपोजिशन इसको टांटिंग अंदाज में बिल्कुल फनी बात नहीं है, आपने बिल्कुल गलत तासुर लिया कर लिया तो नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ सर, क्योंकि आप मेरा नाम लेके कमेंट कर रहे हैं ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सारे जो लोग ये बात कह रहे हैं, वो बेसिकली जो कह रहे हैं ना कि ज़मीर जागा, ये टांट कर रहे हैं। क्या उनका कहना ये है कि अब शायद इन्फ्लुएंस की वजह से इन लोगों ने उधर वोट दे दिया और उसका ज़मीर जागा। अब ये हो सकता है, ये जो आपने बात कही है, ये बहुत सारे लोग कहें कि हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस भी आता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें, जो लोग जो बयानिया दिया है अपोजिशन के कायदीन ने, बुनियादी तौर पर इशू ये था कि जो इनके खिलाफ करप्शन के हवाले से जो कार्रवाई शुरू की गई थी, उसको इन्होंने सियासी रंग देना शुरू किया। इन्होंने ये कहा कि नैब हमारी विच हंटिंग कर रही। इनका ये कहना था कि हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को दबाव में लाने के लिए ये बातें कर रही। इन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते थे, हम पता नहीं क्या कुछ करना चाहते थे, और जो पाकिस्तान की फौज है उसने अदालतों को इस्तेमाल करके हमें निकाल बाहर फेंका। ये उनका बयानिया है ना मुस्लिम लीग नवाज का। और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। अब अदालतों में मामला थे, इनसे सीधा सीधा मनी ट्रेल मांगी गई, इन्होंने नहीं दी। अब इन्होंने सेनेट चेयरमैन को हटाने की कोशिश की। एक इनकी तरफ से जवाबी वाद था कि अगर हम, इनके पास नंबर ज्यादा थे, इन्होंने कहा कि अगर हम सेनेट चेयरमैन को हटा लें तो फिर कौमी असम्बली को हटाएंगे, फिर इमरान खान को हटाएंगे। तो एक पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत अहम होता है। अपने साथियों की हिम्मत जो है ना, वो साथ साथ ये इन्होंने बनाने की कोशिश की कि जरा मजबूत हम रहें। हुआ क्या, ये जो इनका बयानिया है जिसमें इन्होंने सेनेट चेयरमैन को हटाने की बात की, अब वो 1 साल से चेयरमैन थे, भले इनके वोटों से आए थे, लेकिन उनका एक अपना कंडक्ट था, जाती ताल्लुकात भी उन्होंने बहुत सारे लोगों से बना लिए। और फिर 1 साल में बहुत सारे सेनेटर्स के साथ बहुत सारे मामलात पर अपनी अपनी जो उनके कायदीन है, बहुत सारी चीजों पर इख्तलाफ भी हुआ होगा। एक ग्रुप बीच में बन गया जिसने ये कहा कि नहीं यार, ये जो बयानिया दे रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ, ये जो पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, इससे तो हमारा सबका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल टोटल तारीख हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर, अपनी अपनी पार्टियों के अंदर ये उन्होंने मूव की, और जो इनकी एक ये तहरीक अदम एतमाद थी सेनेट के चेयरमैन को के खिलाफ, और सिर्फ इसलिए थी कि ये जाती तौर पर अपनी करप्शन से बचना चाहते थे, उससे एहतसाब से बचना चाह रहे थे, हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, उसको सेनेटर्स ने मुस्तरद कर दिया। इनकी जमातों के अंदर सेनेटर्स ने ये मुस्तरद कर दिया। ये जो बयानिया लेके हुकूमत पर वार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कह रहे हैं, सेनेटर्स ने इसको मुस्तरद कर दिया। लीना, ये बात है। अब इसी तनाजुर में मैंने ये बात कही थी कि ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। उस डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर ये पाकिस्तान की फौज को गाली निकालते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि ये जो हमारे खिलाफ वोट नहीं दे सकते, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर वोट देंगे तो इनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये उसी कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अपनी जाती करप्शन को छुपाने के लिए, जमातों पर अपनी जाती क़यादत के पंजे मजबूत करने के लिए। ये जो मैंने फरियाद तालपुर की बात की थी ना, इसी कॉन्टेक्स्ट पे बात की। अब देखें कि दरखास्त ये है थी ओरिजिनल, जो अभी राणा साहब ने बताई बात कि जी ये क्योंकि इजलास ईद के बाद भी जारी रहेगा, तो इसलिए आप बड़े ज्यादा दिनों के लिए राहदारी रिमांड दे दें, जिस पर नैब ने मुखालफत की। वो दरखास्त वापस हुई, 7 तक नई दरखास्त थी, 7 को फिर वो नई दरखास्त दे देंगे और असेंबली का इजलास बुलाए रखेंगे। अब पूरी
जो असेंबली का एक दिन का कितने एक्सपेंसेस हैं, उनको कोई परवाह नहीं। सिर्फ इसलिए ये इजलास बुलाया कि फरियाल तालपुर साहबा ईद कराची में कर सके। अब इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते थे कमेटियों के कि जो अराकीन जेल में हैं, जो रिमांड में हैं, वो आ सके वहां पर, जिस पर स्पीकर ने पाबंदी लगाई। जब आप जाती मफादात के लिए मुल्की इदारों को इस्तेमाल करेंगे सियासत, तो फिर लोग आपके खिलाफ होंगे। उसको ये हर चीज को ये कह देना कि एजेंसियां इसके पीछे हैं, ये एक ऐसी चीज है जो इनको इनकी सियासत को फायदा अलीना नहीं दे सकती। अच्छा समीर साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया, आपने कहा जो सैनिटर्स हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया इनका जो बयानिया था किसी हद तक, और इसलिए वो सामने जो है खड़े हो गए हैं। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में MPAs और MNAs जो हैं इन जमातों के, वो भी खड़े होंगे और हो सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने। देखिए, अब मैं अब वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि 18th अमेंडमेंट की सूरत में 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसपे ये है कि जो फाइनेंस बिल है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और जो आईनी जो तरामीम है उसमें आप पार्टी पॉलिसी के पाबंद है वोट देने की। अब ये कतई तौर पे गलत बात है। ये जो राणा साहब ने बात कही थी ना, आप खत्म कर दें पार्लियामेंट को, आप ये इख्तियार दे दें कि किसी अहम इशू पर फिर पार्टी चेयरमैन आके फैसला कर दे, बस 4 बंदे आए और फैसला कर दे। इतना ज्यादा आपको निजाम रखने की जरूरत क्या है? कितना खर्चा MNAs पर, कितने लोग असेंबली और सेनेट में काम करते हैं, फैसला तो ये 4 लीडरान ने करना है, 5 लीडरान ने। तो ये जो कहें उसी पर आप अमल दरामद कर लें। ये तब्दील करना पड़ेगा निजाम आपको, आईनी तरामीम। देखें, ये बहुत जरूरी है। ये 18th अमेंडमेंट जो है ये शेख मुजीब के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक है, और इन्होंने कर ली उस वक्त। ये बहुत खतरनाक काम किया इन्होंने, इससे वापस आना पड़ेगा, वगरना ये जो सिविलियन डिक्टेटरशिप है, ये जो करप्ट लोग हैं, ये जो करप्ट माफिया है, इससे आप जान ही नहीं छुड़ा सकते। अच्छा राना साहब, ये जो आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, 18वीं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं बार बार समी साहब, और कह रहे हैं कि इसे जान छुड़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन आईनी तरमीम इन हालात में आपको लगता हो सकती? देखें, इन हालात में नहीं हो सकती अलीना, तो एक ना एक दिन ये आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। बात ये है, देखें, जो पहली बात ये है कि आज ये जो सादिक संजरानी की कामयाबी है ना, ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ, उनके साथी आसफ जरदारी, ठीक, महमूद खान अचकजई और हासिल बजिंजो के पाकिस्तान दुश्मन बयानिए की शिकस्त है। आज भी हासिल बजिंजो ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, लोगों ने क्यों इनके खिलाफ वोट दिया। दूसरी बात, जो 18वीं तरमीम की समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जमहूरियत की जिद है ये 18वीं तरमीम जो है। आपको इसे देखिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अब वक्त आ गया है कि कुछ अहम और ठोस फैसले किए जाए। यहाँ पे मज़ीद सूबे भी बनने चाहिए, जहाँ पे जो असम्बलियाँ हैं उनको हकीकी मानों में वहाँ से जमहूरियत की अक्कासी होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुलकर पार्टी पॉलिसी को एक तरफ रखते हुए खुलकर हर कौमी मसले पर बहस करें और फिर फैसले पार्लियामेंट, वो होता पार्लियामेंट का फैसला। ये क्या हुआ कि 2-3 सरबराहों का फैसला फिर आप इस कौम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, उसको पार्लियामेंट का फैसला। पार्लियामेंट का तकद्दस तो आप लोगों ने 18वीं तरमीम के जरिए पामाल कर दिया। जब आप अरकान असम्बली को ये हक नहीं देते कि वो अपनी क़यादत के खिलाफ बात कर सकें, तो आप देखें ना, ये आइन बना 1973। राणा साहब सिर्फ मुझे इजाजत नहीं, यहाँ पर मैं माफी चाहता हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आइन साजी के वक्त जो अरकान मेंबर पार्लियामेंट है वो कोई बात भी कर सकते हैं, यानी अदलिया के हवाले से भी, उनके फैसलों के हवाले से भी वो अपना इज़हार राय कर सकते हैं, और वो जो उस लेजिस्लेशन के हवाले से जो भी उनकी गुफ्तगू है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं की जा सकती। इस कदर प्रोटेक्शन है। लेकिन वो अपनी पार्टी के सरबराह के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात नहीं कर सकते। फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट की जो इंडिपेंडेंस है, मेंबर की जो सैंक्टिटी है, उसको आसफ जरदारी और नवाज शरीफ ने एक वारदात के जरिए उस पर कब्जा किया, इस पार्लियामेंट के तकद्दस को मजरूह किया। और देखें, ये आइन के अंदर ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस बात करने की आजादी इसलिए है कि बिल्कुल खुलकर बात हो और मेंबर किसी भी खौफ के बगैर कानून साजी कर सकें, लेकिन वो अपने कायदीन के खिलाफ बात नहीं कर सकते। ये सिविलियन लीडर डिक्टेटरशिप है, जिसको इन्होंने, ये ऐसी जमहूरियत कहीं भी नहीं है। इट्स ए शैम डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तानी जमहूरियत जो है ये असली जमहूरियत नहीं है, ये बिल्कुल ये नकली जमहूरियत है, जिसमें ये जो करप्ट रूलर है पार्टियों के, जो खानदानी मौरूसी जमातें हैं, उनके सरबराह, उन्होंने इस पे पंजे गाड़े हुए हैं, कब्जा किया हुआ है, इसको कोई इनसे छीन नहीं सकता। ये एक मिली भगत से किया गया इनका। इसके लिए अदालतों को किरदार अदा करना पड़ेगा,
इदारों को किरदार अदा करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना पड़ेगा कि सही डेमोक्रेसी अगर लेके आनी है तो अरकान असम्बली को अपनी राय का आजादाना उसका इजहार करने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसीलिए हम कहते हैं कि अगर असगर खान केस का फैसला हो जाता, अगर एजेंसियों ने जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की, अगर वहां पर वो दुरानी को और असलम बेग को एक ऐसी मिसाली सजा दे दी जाती, तो फिर ये एजेंसियों की मुदाखलत का रास्ता भी बंद करना पड़ेगा आपको। जो पार्लियामेंट की आजादी है उसके लिए जरूरी है, ये बात हम एज ए पाकिस्तानी में कह रहा हूँ कि बिल्कुल एजेंसियों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर किसी ने माजी में कुछ किया है तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो मिसाल बना के पेश की जा सके और आइंदा किसी को ये करने की जुर्रत ना हो। ये दोनों चीजें लाज़िम मलजूम है, उसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। मुदाखलत भी आपको रोकनी है और अरकान असम्बली को, पार्लियामेंट को, सेनेट को आजादाना तौर पर राय का हक भी देना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग जैसी भी चीजें मौजूद हैं कि अगर वो करे तो क्या हालात होते हैं, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। मेरी एक गुजारिश सुने, ये बड़ी बड़के लगाते हैं, आज भी वो बैठे थे, लगे हुए थे आइन की बालादस्ती। जी। आइन के तहत अदलिया की तज़हीक नहीं की जा सकती, बिल्कुल ऐसा है। फौज के खिलाफ तज़हीक में इस गुफ्तगू नहीं की जा सकती। तो ये अपोजिशन के जो लीडर ये कुछ कर रहे हैं, क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी के आइन में इस हवाले से बहुत वाज़ेह भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की आपने कार्रवाई करनी है, तो उस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ऐसे फ्यूचर टेंस में बात करते हैं, हमें प्रेजेंट में रह के कर देनी चाहिए अब तक, ताकि यहाँ पर बैठ के डिस्कशंस ना हो रही हो। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।